हाय गाइस, हाउ यू फाइन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब, उसके बाद शेयर, उसके बाद लाइक, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या कवर करेंगे, चलिए देखते हैं आज हम क्या कवर करेंगे। आज का वीडियो बड़ा अमेजिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्गे के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के बारे में और लिचनेस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ चुके हैं एल्गे के ऊपर। अभी देखते हैं एल्गे है क्या। ठीक है। These are aquatic lower plants which do not have differentiated stem, root and leaves. They are green in color due to presence of chlorophyll. Algae can prepare their own food by process of photosynthesis. अब यहाँ पर देखिए, ये जो एल्गे है ये एक्वेटिक है, ये पानी में पाया जाता है और ग्रीन कलर का है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें क्लोरोफिल होता है उसमें ग्रीन कलर होता है, पिगमेंट ग्रीन कलर होता है। तो एल्गे में क्या है, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो मैंने आपको बताया था, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एल्गे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी आप बताइए कि ये ऑटोट्रॉफिक है? हाँ जी, ये ऑटोट्रॉफिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आप देख सकते हैं एक्वेटिक का मैंने इमेज डाला है और मतलब ऊपर ऊपर भी होता है। आप देख सकते हैं नाले के पास, पॉन्ड्स के पास ये पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमेजिंग टॉपिक। आप देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, अमेजिंग टॉपिक है, बहुत अमेजिंग है। देखते चलिए। दे आर स्ट्रॉन्ग प्लांट्स दैट कैप्चर इंसेक्ट्स बाय एन इंडिजीनियस ट्रैप एंड डाइजेस्ट देम फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। दे आर स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, बहुत ताकतवर है। ये क्या करते हैं कि उनका जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर ये इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट का। देखिए यहाँ पर एक होल दिख रहा होगा आपको, उसी के अंदर मच्छर बैठ जाता है और फिर वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। ये ट्रैप बंद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच रहा हूँ मैं आप सब कुछ समझ रहे होंगे और सब कुछ नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बढ़ते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है। Symbiotic relationship. Symbiosis is a close relationship between two species which at least one species benefits. देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर दो स्पीशीज यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया, आप समझ सकते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। एक खाना देता है तो एक शेल्टर देता है, तो ये एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं लिचन्स। लिचन्स क्या है? देखिए, लिचन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही आता है। जैसे मैंने आपको बताया फंजाई और बैक्टीरिया आता है, वैसे ही लिचन्स भी आता है। थैंक यू फॉर ऑल योर अमेजिंग सपोर्ट। आपका सपोर्ट ही यहाँ तक हमको लाया है। देखिए, ये लास्ट वीडियो था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे जाइए, वीडियो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको दोनों वीडियो का लिंक मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। वहाँ पर देखिए, आपको ज़रूर मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। पर अब तक भूल गया मैं, यू आर द रियल लर्नर्स। आप बने रहे लास्ट तक। और आपको तो मालूम है, जब मैं जाता हूँ तब एक ही बात बोलता हूँ, आप ही रियल लर्नर्स हो। और हम दूसरा और एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश का भी हम शुरू करने वाले हैं, पर इंग्लिश के चैप्टर्स नहीं, ग्रामर। ग्रामर में हम करेंगे नए टॉपिक्स, आएंगे हम इंग्लिश और हिंदी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा अभी के अभी, ताकि आप इस लॉकडाउन में
फ्री स्टडी का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।